नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। दीप्ति मैम से मुलाकात हुई, बीपीएससी के चेयरमैन से, और यह मुलाकात सकुशल बहुत अच्छा रहा और बहुत सारी क्वेश्चनों के ऊपर बात भी हुआ। तो बहुत सारी क्वेश्चन में जैसे एज रिलैक्सेशन का मुद्दा, अटेम्प्ट का गिनती कैसे किया जाएगा वो, और साथ साथ सर एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, एडिट करने का एक ऑप्शन मिल जाता तो सही रहता, इस पे भी बात हुआ। तो टीआरई 1 टीआरई 2 में पोर्टल खुला था, इसमें भी पोर्टल खोलने के लिए मैम ने कहा, लेकिन अभी तक पोर्टल क्यों नहीं खुला, यह एक बहुत बड़ी मुद्दा है। इसके बारे में चर्चा कल जाकर फिर से मैं बीपीएससी में करूंगा। साथ साथ जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा है, आप लोग गौर से समझ लीजिए कि शिक्षा विभाग का यह पर्सनल मैटर है। मतलब कहने का मतलब यह है ना कि घर के जो गार्जियन होते हैं कहते कि जाओ उस दुकान से ही सामान लेना, तो जो गार्जियन है वो बताए उस दुकान से सामान ले लेना। मैंने कहने का मतलब यह कि सामान तो लेंगे ही, लेकिन गार्जियन का बात मानते हुए लेंगे। यहां पर बीपीएससी शिक्षा विभाग की जब तक बात नहीं मानेगी तब तक एज रिलैक्सेशन में छूट नहीं देगी, क्योंकि शिक्षा विभाग जिस तरह से रिक्रूटमेंट दिया है, जिस तरह से नोटिफिकेशन दिया है, उसके अनुसार यह बहाली को निकाली गई है। और बात यहां पर एक क्वेश्चन और है, सर अटेम्प्ट की गिनती किस तरह से की जाएगी? तो अटेम्प्ट की गिनती अगर 3 बार आप बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में, 3 में बैठ गए, 3 बार बैठ गए और 3 बार फॉर्म को आपने फिलअप कर दिया, तो आपकी अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी। यानी एक अटेम्प्ट में आप 1 to 5 में बैठो, 6 to 8 में बैठो, 9, 10 में बैठो, 11, 12 में बैठो, मैटर ये नहीं करता है। लेकिन अटेम्प्ट अगर एक बार एग्जामिनेशन में बैठ गए तो आप बैठ गए। अब आप इस पे किस तरह से बैठ रहे हो, 1 to 5 में बैठ रहे हो, 6 to 8 में बैठ रहे हो, लेकिन काउंट हो जाएगा क्योंकि आपका एक रजिस्ट्रेशन उस समय हो जाएगा। साथ साथ एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि 3 अटेम्प्ट में बहुत लोग कहेंगे सर हम बीएड कैंडिडेट हैं, केवल टीआरई 1 में ही फॉर्म भरे थे और मेरा वो रिजल्ट नहीं आया था, तो आपकी वो अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी। शायद अटेम्प्ट का मुद्दा खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने मुद्दा पर। अपने मुद्दा पर आने से पहले आप लोग जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को स्किप करके आप लोग आगे चले जाते हैं, पूरे वीडियो को नहीं देखते, जिस कारण से खबर को नहीं समझ पाते हैं। माननीय अपर मुख्य सचिव एसीएस महोदय के पाठक सर को हटा दिया गया। ये दल बिहार के राजनीति घेरे में राजद भी मिल गई, जेडीयू भी मिल गए और बीजेपी भी मिलकर उनको हटा दी, क्योंकि जो दाल गलने वाली थी शिक्षा विभाग के थ्रू, जो चोर जितने सारे यहां के अधिकारी हैं, उन लोग के दमा में, उन लोगों के खेमा में बहुत ज्यादा खुशी है। और साथ साथ उन चोर जो शिक्षक है उनके खेमा में खुशी है, क्योंकि उन लोग को पढ़ाने से मतलब थोड़े है। उन लोगों को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक स्कूल में बैठना है। एक गुजरात में इंसान मजदूरी भी करता है 8 बजे से लेकर 8 बजे रात तक, 15,000 16,000 रुपया लेता है, तो वो भी कम से कम 12 घंटा ड्यूटी करता है और अपने मालिक के सामने एक शब्द नहीं बोलता है। लेकिन यहाँ के जो शिक्षक है, ये शिक्षक इतने गलत है जिसके कारण से आज तक कोई भी नेता अपने बच्चों का एडमिशन इन्हीं लोग के करते नहीं कराता है। ये शिक्षक में सबसे बड़ी कमी क्या है? ये कमी इसलिए है क्योंकि इनको तो पढ़ाने पूर्ण रूप से आता नहीं है। बच्चे को किस तरह से गाइड करना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि यही जगह पढ़ल है राजेंद्र प्रसाद, यही जगह पढ़ल है, बहुत बड़ा बड़ा लोग है कि हाँ। अरे भैया, अपवाद में लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक है वो कामचोर है। इस बात को आप लोग मानिए। किसी भी स्कूल में जाकर देखिए, इस सिचुएशन ऐसा है बिहार की कि जो लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, कोई भी अच्छे कैटेगरी के लोग हैं जो अपने बच्चे का सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं कराते हैं? इन्हीं शिक्षकों के काम चोरी की वजह से। अगर ये शिक्षक सुधर जाएंगे तो बिहार समृद्ध हो जाएगा। आज देश की आजादी के लगभग 76-77 साल हो गए, लेकिन इस आजादी के बाद भी 77 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधरी? इन शिक्षकों के कारण और इन कामचोरों के कारण। अगर ये कामचोर अच्छे से शिक्षा देते, जाकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाते, तो आज बिहार में स्कूल में ट्यूशन स्कूल नहीं खुलती और साथ साथ बच्चे को इतना दिक्कत नहीं होता, और बच्चे गुजरात जैसे जगह पर जाकर मजदूरी नहीं करते, और बच्चे दिल्ली में, साथ साथ बेंगलोर में, मैसूर में, इस सब जगह पर जाकर वो मजदूरी नहीं करते। लेकिन इन शिक्षकों के वजह से आज लोग अपने बच्चे का नाम कटा रहे हैं, और इन्हीं शिक्षकों के वजह से, इन कामचोरों के वजह से आज बिहार की स्थिति और परिस्थिति डाउन है। क्योंकि नेता भी राज कैसे करता? अगर किसी का बच्चा पढ़ाई कर लेगा तो नेता राज जरूर करेगा। और नेता राज कब करेगा? जब अनपढ़ रहेगा तब जाकर राज करेगा नेता। अगर पढ़ लिख जाएगा तब तक क्वेश्चन करने लगेगा कि संविधान का नियम जान जाएगा। इसलिए देश की आजादी के 77 साल बाद भी इन चोर शिक्षकों की वजह से, समय का जो चोरी किया है इन लोगों ने, जब जाते हैं स्कूल में तो इन लोगों का पटारा इतना बड़ा बड़ा रहता है और स्कूल के बाहर बच्चे खेलते हैं और बच्चे खेलने में अपने समय को व्यतीत कर देते हैं। इनको 4 जैसे ही बजता है, घंटी बज के बाद, और जितने सारे बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। इनकी एक दिन का अपना जो काम था वो काम हो गया। लेकिन कोई भी शिक्षक, कोई है 100% में 3 या 4% ऐसे शिक्षक आज भी बिहार में हैं जो कि बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन आज के समय में 96% अभी भी ऐसे शिक्षक हैं जो कामचोर है। इस चीज को हम
सोशल मीडिया के साइट के माध्यम से हम कह रहे हैं, और जाकर कहीं भी किसी भी जगह पर आप जाकर देख लीजिए कि आज पाठक जी के हटा देने से इन शिक्षकों के खेमा में बहुत ही बड़ी उपलब्धि मिली है। और साथ साथ एक बात और बता देते हैं कि ये वही शिक्षक हैं जो अपने बच्चे को खुद स्कूल में एडमिशन नहीं कराते सरकारी स्कूल में, और ये कहते हैं कि सरकारी स्कूल का आप स्ट्रक्चर तो जानते ही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जानते ही हैं। अरे भैया, जो आप कॉपी में पढ़ाई करते हो, जो बुद्धि देते हो, कहीं पर बैठ के लोग पढ़ लेता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से और स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। लेकिन ये शिक्षक अपने बच्चों का एडमिशन खुद नहीं कराते हैं, चाहे कोई भी सरकारी स्कूल का मास्टर हो या हेडमास्टर हो, किसी को भी अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराना है। यहां तक कि देखा जाए तो नियोजित शिक्षकों को देखिए फिर से फर्जी पकड़ा गया। आप देख रहे हैं ना, फिर से फर्जी पकड़ा गया। और फर्जी पकड़ाया ही नहीं, इन तरह का जो मुखिया जी बहाली किए थे, पैसा लेकर बहाली जो किए थे, ये वही लोग हैं जो कि जाके आज राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, जो वही लोग हैं जिनको तीर चलाने नहीं आता है। देख लीजिए, इनको पता भी नहीं है कि कंप्यूटर का माउस क्या होता है। सबसे दिक्कत हुई जो तीर चलाने में, ऐसे किया ना वहाँ भाग जाता था तीर, अब उसको लाते लाते थोड़ा सा समय 20-25 क्वेश्चन छूट ही गया। बहुत दिक्कत हो रहा था, कोना चल जाता था, फिर लाते थे, उसमें मेरा 25 क्वेश्चन छूट गया है। लेकिन एक छत के नीचे रहकर कहते हैं कि हमको राज्यकर्मी का अवसर दीजिए। मैं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिहार के शिक्षा व्यवस्था की बात है और 534 ब्लॉक में जितने सारे स्कूल हैं, उन सारे स्कूलों में अगर शिक्षक कसम खा ले कि अपने बच्चा का एडमिशन कराकर उसमें पढ़ाएंगे, अगर नेता कसम खा ले कि अपने बच्चा का एडमिशन कराकर उसमें पढ़ाएंगे, तो किसी प्रकार की दिक्कत और स्थिति और परिस्थिति से कोई लोग भाग नहीं सकता है। और देखिए, ऑटोमेटिक स्कूल का समय और स्कूल का जो नियंत्रण है वो एकदम चेंज हो जाएगी और स्कूल की परिस्थिति भी ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ के नेता जो है एसीएस महोदय को हटा देने से आज देख लीजिए कि बिहार में एक तरफ से खुशी का माहौल है, लेकिन देश की आजादी के 77 साल बाद भी ये तीनों दल, राजद हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, तीनों दल में खुशी का माहौल है कि हमारे नेता लोग अब क्या करेंगे, शिक्षा विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे और इधर उधर करके पैसा कमाएंगे। ये कौन नहीं जानता है घूसखोरी होता है। अरे हम नहीं कहते, सोशल मीडिया साइट पर घूसखोरी बिहार लिखिए, ऑटोमेटिक आपको एक से एक न्यूज आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सोशल मीडिया के साइट के माध्यम से खुद देखिए ना आप लोग। लेकिन यहां पर कोई आवाज उठाने वाला नहीं है और इनके खिलाफ कोई कदम उठाने वाला नहीं है जो इनकी ताकत को लोग समझ सके। मतलब इनकी ताकत जो है वो शिक्षकों पे लागू होती है। कुछ लोग कहेंगे कि हम बीपीएससी शिक्षक से, बीपीएससी से होकर है। अरे भैया, आप आरक्षण वाले हो, 39 नंबर आपका है, आपको अभी भी कह दिया जाए कि बैठ के मैथ बना दो, 5 को नहीं बनाओगे। 93 नंबर वाले जो है ना, उसका उल्टा कर दोगे, 93 नंबर वाले वो घर पे है, 94 कटअप गया था मैथ का। तो इसलिए आप लोग वैसा नहीं बोलो, किसी को नीचा मत दिखाओ, आरक्षण में तेज हो, बढ़िया है, स्कूल में गए हो, लेकिन बच्चे के साथ मेहनत करके क्लास लो। ये काम चोरी वाला बुद्धि मत लगाओ कि बाप रे पाठक चला गया, सर से टेंशन उतर गया। अरे सर से टेंशन तुम अपना बच्चा का पहले उतारते हो, अपने बच्चे को तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हो। लेकिन ये जो शिक्षक है ये अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन गरीब गुरबे के बच्चे हैं, उनके स्कूल के बच्चे, उनके बच्चे को क्या करेंगे, उनके बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे और उनके बच्चों को मजदूर और लेबर खलासी बनाएंगे और गुजरात ट्रांसफर करने के लिए 10वां क्लास के बाद भेजेंगे और साथ साथ मैसूर, बेंगलोर, उसके साथ साथ मुंबई, गोवा भेजेंगे काम करने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बातों को नहीं समझेंगे। लेकिन माननीय पाठक सर का रहना जरूरी था। अगर वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था में 2 से 3 साल रह जाते तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो थी वो स्थिति और परिस्थिति इसकी चेंज हो जाती और बिहार के एजुकेशन सिस्टम बहुत बदल जाता। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी के चलते, भ्रष्ट लोग के चलते और भ्रष्ट नेता जो है, आज देखिए ये नेता कितने एक हो गए, तीनों नेता मिल गए, बीजेपी के नेता हो या जेडीयू के नेता हो या देखा जाए तो आरजेडी के नेता हो, तीनों लोग मिलकर पाठक जी को हटा दिए और कहे कि पहले कार्यपालिका है कि पहले ऑफिसर है। अरे भैया, उस कार्यपालिका के अंदर आप भी काम कर रहे हैं, वो ऑफिसर भी है, वो भी काम कर रहे हैं। सीएम से बड़ा है क्या? सीएम से बड़ा भैया, सीएम से बड़ा नहीं है। लेकिन उन गरीब लोगों को जिसको दक्ष का क्लास मिलती थी, दक्षता की जो क्लास मिलती थी, उन बच्चों को, गरीब लोगों को 5 बजे से 6 बजे तक जो क्लास मिलती थी, जो लोग के पास ट्यूशन जाने के लिए पैसा नहीं थी, इस बिहार के बेकारी में जिसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी देखा जाए तो बहुत कम है, आज भी लगभग 2011 का जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 6,610 रुपया प्रति व्यक्ति आय बिहार का है। और ये एक तरह की बहुत बड़ी देखा जाए तो गलत नीति है बिहार की, जिसके कारण आज बिहार इतना पिछड़ा है और बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर बिहार है। आज कोई भी नेता अपने बच्चों को स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाते, बीपीएससी से शिक्षक तो आए हैं, लेकिन कोई भी नेता अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं कराएंगे।
जाकर देखें संत माइकल, संत जेवियर, संत डोनोविक और भी बहुत सारे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इन स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं। एक पाठक जी जैसे ऑफिसर्स आए थे जो कि पूरे बिहार को ठीक करने के लिए चले थे, लेकिन आज उनको भी राजनीति में जाना पड़ा, राजनीति के कारण उनको हटना पड़ा। इसके साथ साथ बिहार में खुशी का माहौल है कि पाठक जैसे ऑफिसर चले गए और पाठक एक तरह के देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम को कितना अच्छा और तंदुरुस्त कर दिए थे। आज सारे जगह पर जो लोग चोर हैं उनके खेमे में खुशी का माहौल है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनके लिए उदासी का माहौल है, क्योंकि बिहार को सुधारने वाला जो ऑफिसर था वो राजनीति का भेंट चढ़ा गया। लेकिन आने दिन क्या होने वाली है, जो लोग समय से 60 साल के ऊपर हैं, जो राजनीति में खड़े हो रहे हैं विधायक के लिए या सांसद के लिए, उनको वोट देना जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने भी पढ़ा है चाइल्ड साइकोलॉजी में कि 60 साल के बाद इंसान का जो दिमाग होता है वो बच्चा की तरह काम करने लगता है। वो देश के डेवलपमेंट में किसी प्रकार की काम नहीं करते हैं, चाहे वो दल कोई का भी हो। 60 साल के जो ऊपर लोग हैं उनको वोट देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि उनको रिटायरमेंट का समय है, उनको आराम करने का समय है। अगर एक समृद्ध बिहार चाहते हैं तो युवक लोगों को चूज करें, जो दल अच्छा काम करे, जो दल स्किल्ड रहे, जो दल को लगे कि नहीं आपके बच्चों को अच्छा बना सकता है, अच्छा फ्यूचर दे सकता है, उसी दल को चूज करें, ताकि आपके बच्चे का जो फ्यूचर है वो रह सके और आपके फैमिली के साथ वो रहकर एक अच्छा एजुकेशन ले सके और अच्छा एजुकेशन लेने के बाद नौकरी करने के लिए भी बाहर वो नहीं जाए, बल्कि आपके साथ ही रहे। अगर अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ रखना चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, तो एक पढ़ा लिखा दल को वोट दीजिए। 60 साल के जो ऊपर कैंडिडेट है, जो चोर हैं, जो लबार हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी पहले से केस है, जिनके पास स्किल्स नहीं है, उन लोगों को वोट देना उचित नहीं है, ताकि बिहार पहले भी बदनाम थी। आपकी एक वोट के कारण आज बिहार की स्थिति और परिस्थिति ठीक हो सकता है। आपका एक वोट ही आज 77 साल तक इन नेताओं को राज करने का मौका दिया। आजादी के लगभग 76-77 साल हुए, आज वही एक वोट राज करने का मौका दिया। इन राज करने वाले नेताओं को चेयर से उतारने का काम कीजिए और कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे समृद्ध हो, अच्छे हो। और पाठक जैसे ऑफिसर उम्मीद करते हैं कि जल्दी से शिक्षा व्यवस्था को नहीं छोड़े, फिर से बिहार में आए और आनंद फानंद में आए, एक लेटर जारी हो कि फिर से पाठक जो है शिक्षा व्यवस्था में कायम है और बिहार की स्थिति और परिस्थिति को और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए काफी उन्होंने जो कोशिश की उसमें आगे भी प्रसर है। जय हिंद, जय भारत।